जिनके अवतरण मात्र से विश्व में शांति का साम्राज्य फैल गया, ऐसे शांतिनाथ परमात्मा के जन्म कल्याणक के दिन परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदना। आज के पावन दिन एक सुंदर सा संयोग भी है। इस प्रवचन माला की व्याख्या दिन हम सबको सरल भाषा में जिन वाणी का अमृत परोसने वाले पूज्य लब्धि श्री जी महाराज साहेब की आज दीक्षा तिथि है। आज के प्रवचन का विषय है शासन का शंखनाद। जेठवदी तेरस 13 मई 1999 के दिन नागपुर की वो धन्य धरा पुण्य धरा पर कोचर परिवार की कुल दीपिका कुमारी टीना माणकचंद जी कोचर ने शासन का एक ऐसा शंखनाद किया जिससे वे कोचर परिवार की ही कुल दीपिका न रहकर सच्चे अर्थों में शासन दीपिका बन गई। शासन के इस शंखनाद ने न केवल पूज्य मुक्ति श्री जी महाराज साहेब के जीवन को आंदोलित किया, बल्कि उनके माध्यम से अनेक भाविकों के जीवन में परमात्मा की वाणी का शंखनाद कर दिया। पूज्य उपकारी गुरुदेव राजेश्वरीश्वर जी महाराज साहेब के पावन कर कमलों से संयम रूपी रत्न को पाने के बाद महाराज साहेब ने ज्ञान साधना की एक ऐसी अलख जगाई जिसमें जैन दर्शन, संस्कृत प्राकृत महाकाव्य, संस्कृत साहित्य, सठ दर्शन एवं अनेक प्राचीन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर आप एक विदुषी साध्वी के रूप में जिन्हें शासन में उभर कर आए। अपने ज्ञान साधना के अमृत पान से गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ तक जनताओं को लाभान्वित किया। मेरी जन्मभूमि एवं मेरी दीक्षा भूमि भरूच में गुरुवर्य श्री लक्ष्य श्री जी महाराज साहेब के सानिध्य में एवं शासन रत्न गुरु भक्त श्री मयूर भाई सेठ के कार्य निष्ठा से पूज्य लब्धि श्री जी महाराज साहेब ने एक अनूठे इतिहास का सर्जन कर दिया। अनेक स्कूल, कॉलेज, जैन सोशल ग्रुप, रोटरी क्लब, यहाँ तक कि जेल के सैकड़ों कैदियों तक भी जिन वाणी का अमृत पहुंचाया। शासन के प्रति अद्भुत निष्ठा, उपकारी गुरु भगवंतों के प्रति अनन्य समर्पण, जबरदस्त विद्वत्ता, अनोखी निस्पृहता, मधुरता, सभी को मोह लेने वाली वाणी और सभी को मोह लेने वाली प्यारी सी मुस्कान, अनेक विशेषताओं से विशेषित पूज्य लब्धि श्री जी महाराज साहेब मेरे गुरु हैं। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। आज 22वीं दीक्षा तिथि के अवसर पर महाराज साहेब को अभिनंदन देते हुए भावपूर्ण वंदन करती हूँ। प्रभु ने फरमाया है कि गुरु के वंदन से अनेक लाभ होते हैं। विनय की वृद्धि होती है, अहंकार का नाश होता है, गुणों की पूजा होती है, ज्ञान की आराधना होती है, जिन आज्ञा की पालन होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु यानी बैंक, जहाँ व्यक्ति अपने पैसों को जमा कर अपने भविष्य के लिए पैसों को सुरक्षित करता है, उसे बैंक कहा जाता है। और जिनके सानिध्य में आकर दूसरों जीवों को साधा पहुंचाने का उपदेश पाकर अपने शाश्वत सुख की तैयारी की जाती है, उसे बैंक कहते हैं। गुरु यानी स्वीट मार्ट, मिठाई आदि खाद्य पदार्थ जहाँ मिलते हैं उसे स्वीट मार्ट कहा जाता है। और जिनके पास आने से मीठे वचन, सच्चा प्रेम और आत्मकल्याण की प्रेरणा मिलती है, उन्हें गुरु कहते हैं। गुरु यानी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाने से छोटी बड़ी सारी बीमारी नाश हो जाती है। वैसे ही गुरु के पास जाने से छोटे बड़े सारे दुर्गुण नाश हो जाते हैं। ऐसे गुरु मुझे मिले, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और ऐसे गुरु की वाणी आप सभी को इस प्रवचन माला के माध्यम से सुनने का अवसर मिला, ये आप सभी का सौभाग्य है। संयम यानी कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार, मानव जीवन का एकाधिकार, स्वयं की शोध का सर्वश्रेष्ठ प्रकार, उत्तम स्व पर उपकार, जिसे बिना नहीं हो पार, शांति समाधि का आधार, सुख सुविधाओं से बेदरकार, सर्वोत्तम
जीवन शैली का स्वीकार, भव भ्रमणा की कगार, दोहिली तलवार की धार, जिसे इंद्र भी करे नमस्कार, जिसे इंद्र भी करे नमस्कार। ऐसे तारणहार संयम जीवन के पथ पर चलते चलते आपको 22 वर्ष पूर्ण हो गए और आज 23वें वर्ष में प्रवेश करते हुए मैं आपको पुनः भावभीनी वंदना करती हूँ और 23वें श्री उवसकहरम पार्श्व प्रभु के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि पूज्य लब्धीश श्री जी महाराज साहिब का जीवन आनंदमय रहे, मंगलमय रहे, आराधनामय रहे और आरोग्यमय बना रहे और उनकी अमृतवाणी इसी तरह हम सभी के जीवन में प्रेरणाओं का सिंचन करती रहे। संयमनो पथ छे सुंदर, चाली स्वयं तीर्थंकर, आओ मार्ग मोक्ष गमनो, बतावी मारा गुरुवर भव सागर, मारी तरवो छे जिनकी पावन प्रेरणा ने मेरे जीवन को संयम के पथ पर मोड़ा और प्रभु से नाता जोड़ा, ऐसे पूज्य गुरुवर्या श्री लक्ष्मी शास्त्री जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदना। आज का दिन महामंगल
जन्म कल्याण। परमात्मा का अवतरण इस धरती पर होता है और सभी जीवों को सुख की अनुभूति होती है। परमात्मा का अवतरण इतना विशिष्ट क्यों? परमात्मा के च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण की ये पांचों घटनाएं इतनी कल्याणकारी, कल्याणक क्यों कहलाती है? क्योंकि प्रभु के रोम रोम में एक भावना बसी होती है, सभी जीव करो शासन रसी। ध्यान दीजिएगा, सभी जीव करो मम रसी। सभी जीव मेरे रसिक बन जाए, सभी जीव मेरे फॉलोवर बन जाए। इसमें प्रभु को रस नहीं था, प्रभु का ये उद्देश्य नहीं था। प्रभु का उद्देश्य था सभी जीव करो शासन रसी। शासन का रसिक बनाना है मुझे, और इसीलिए तो आज के प्रवचन का विषय है शासन का शंखनाद। शंखनाद करना है, लेकिन किस चीज का, किस उद्देश्य से? ध्यान रखना है कि हमें व्यक्तिगत प्रसिद्धि का शंखनाद नहीं करना, शंखनाद करना है हमें जिन शासन का। शासन मतलब क्या? राजा के नेतृत्व में राज्य का, प्रजा का व्यवस्थित रूप से जो संचालन होता है उसे कहते हैं शासन। अपन सरकार द्वारा लगाए गए नियमों को क्या कहते हैं? भाई शासन द्वारा ये नियम लागू किए गए। मतलब शासन मतलब सत्ता पर रही हुई एक ऐसी व्यवस्था जिनके द्वारा पूरा संचालन हो। ये जो जन शासन है ना, ये कोई सामान्य शासन नहीं है, क्योंकि इसका संचालन कोई राजा नहीं करता, इसका संचालन कोई महाराजा नहीं करता, इसका संचालन कोई नेता या कोई देव भी नहीं करता। इस जन शासन का संचालन तो स्वयं देवाधिदेव वितराग सर्वज्ञ परमात्मा करते हैं। जिस व्यक्ति ने वचन बोला उस व्यक्ति की कितनी प्रामाणिकता, उस व्यक्ति की कितनी विश्वसनीयता, उसके आधार पर हम उन वचनों पर विश्वास करते हैं। किस व्यक्ति ने शासन की स्थापना की, उस आधार पर उस शासन की गरिमा और महिमा तय की जाती है। ये शासन, ये जन शासन वितराग प्रभु द्वारा प्रस्थापित। हमारे शासन नायक प्रभु महावीर, जिन्होंने 12.5 वर्षों तक घोर साधना कर मंथन किया, और मंथन के बाद जो अमृत मिला, उस अमृत का नाम है जन शासन। ये शासन परम पुण्य के उदय से मिल तो गया, लेकिन अब फलित कितना होगा ये आप पर और हम पर निर्भर है। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं उस शासन को फलित करने का। कुमारपाल महाराजा, 18 देश के राजा कुमारपाल प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, जिन धर्मात् विनिर्मुक्तो मां भुवंस चक्रवर्ती। जिन धर्म के बिना अगर मुझे जन्म लेना पड़े, वो चक्रवर्ती के रूप में ही क्यों ना हो जन्म, मुझे वो जन्म मंजूर नहीं। लेकिन श्याम चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्माधिवासित, मुझे तो जिन धर्म से अधिवासित बनना है, चाहे उसके लिए मैं दरिद्र के रूप में जन्म क्यों न ले लूं, चाहे उसके लिए मैं चेट मतलब नौकर, किसी का आज्ञाकारी गुलाम ही क्यों न बन जाऊं, लेकिन मुझे जिन धर्म तो मिलना ही चाहिए। क्या भावना होगी? 18 देश के राजा है, कोई भी व्यक्ति उसे जो मिला होता है ना, उससे ज्यादा पाना चाहता है। वो 18 देश के राजा थे, तो उन्हें तो ये इच्छा करनी थी कि मैं चक्रवर्ती राजा बनूं, मैं शतखंड का मालिक बनूं। लेकिन उन्हें पता था कि मांगो ऐसा जिसके बाद
जिसे पाने के बाद दुनिया में कुछ मांगने की तमन्ना ही न बचे, कुछ मांगना ही न पड़े, ऐसा मांगो। और उन्होंने मांग लिया ना। श्याम चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्माधिवासित, मैं जिन धर्म से अधिवासित बनूं, मुझे ये जिन शासन मिले, धन दौलत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी मुझे परवाह नहीं। ये है शासन का शंखनाद। ये जो प्रार्थना कुमारपाल महाराजा के हृदय की गहराई से निकली। 18 देश के राजा 50 साल की उम्र के बाद कुमारपाल राजा के गुरु कलिकाल सर्व के हेमचंद्राचार्य जी महाराज ने उन्हें संस्कृत सिखाना शुरू किया। आप लोगों को तो हम कहते ना कि चैत्यमंदर 2 प्रतिक्रमण 5 प्रतिक्रमण सीख लो। महाराज साहब अब उम्र हो गई, हाँ भोग सुखों के वक्त उम्र नहीं हुई, तब तो 60 के 70 साल के भी होंगे ना, तो सफेद बालों को काला करेंगे हृदय से और कहेंगे अभी तो मैं जवान हूं। देखो आवाज आ गई, अभी तो मैं जवान हूं। भोग सुख की प्राप्ति के वक्त जवान और धर्म साधना के वक्त उम्र हो गई। ये तो ड्यूल पर्सनालिटी हो गई ना। ड्यूल सिम वाले मोबाइल निकले वहां तक तो ठीक था, लेकिन इंसान क्यों ड्यूल पर्सनालिटी वाले हो गए? धर्म के वक्त अलग पर्सनालिटी और भोग सुखों के वक्त अलग पर्सनालिटी। शासन का गौरव, ये शासन के शंखनाद की पहली कंडीशन है। शासन का गौरव होना चाहिए। मुझे जो मिला वो द बेस्ट है, उसके जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। ये गौरव जब उत्पन्न होगा ना, तब हम शासन को कुछ अंशों में समझ पाएंगे। जब तक गौरव नहीं, तब तक उसे समझने की तमन्ना भी नहीं। अब बिना तमन्ना के काम कैसे होगा? शासन मिला पुण्य के उदय से, लेकिन अब करना है उसका शंखनाद, ताकि मेरे साथ साथ दूसरों को भी वो अनुकूलता मिले। पहले अपनी आराधना और साथ साथ दूसरों की भी आराधना का ध्यान रखना है। शंखनाद कहा है, हमने ताली बजाना नहीं कहा है। शंखनाद मतलब बजाना। शंख में ऐसे फू फू फूक मारने से शंख बच जाता है? नहीं, उसका अपना तरीका होता है। उस तरीके से, उस स्टाइल से, उस ट्रिक से अगर आप शंख के पीछे रहे हुए छेद में फूक लगाओगे तो वो शंख बजेगा। शंख बजाना भी एक आर्ट है, हर किसी को नहीं आता। आप शंख ले लो हाथ में और फू 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 फू, नहीं बजेगा। उसकी पद्धति से बजाओगे तो तुरंत बज जाए। इतनी ताकत भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर उस पद्धति से बजाया तो शासन का शंखनाद करना है, शासन की फूंक नहीं मारनी। और शंखनाद तभी होगा जब प्रॉपर वे में हम चलेंगे, हम बराबर सही ढंग से वो कार्य करेंगे जो करने जैसे। कर्तव्य का बोध बहुत जरूरी है। कर्तव्य क्या है मेरा, ये जब तक नहीं समझेंगे ना, तब तक कर्तव्य का पालन भी कर पाएंगे नहीं। और किसी भी इंसान को अपने आप को टिकाना हो, अपने परिवार को टिकाना हो, अपने समाज को या अपने देश को टिकाना हो, अपने धर्म और अपनी संस्कृति को टिकाना हो, तो सबसे पहले उसे मेरा कर्तव्य क्या है ये बात समझनी होगी। जब तक मेरा कर्तव्य मैं न समझूं, तब तक मुझे दूसरों पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं बनता। और आजकल हालत ऐसी है ना, मोदी जी को क्या करना चाहिए वो सबको पता है। 4 जने बैठेंगे ना तो इस स्टाइल से बातें करेंगे कि अपने को लगता है कि एक्चुअली पीएम की सीट के लिए तो मुख्य दावेदार यही व्यक्ति है, भले उसको खुद कैसे जीना वो नहीं पता। 4-5 लोगों का खुद का परिवार, उसे संभालना उससे नहीं होता। और करोड़ों 125 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश को चलाने के लिए किसे क्या करना चाहिए वो उसे पता है। और बस यही
गड़बड़ है। बुद्धि बहुत है, शक्ति बहुत है, समय बहुत है, लेकिन उसे कहाँ लगाना उसका अता पता नहीं है। जैनम चैती शासनम के नारे लगाने लेने मात्र से कर्तव्य पूरा नहीं होगा। बोलो जिन शासन देव की जय के नारे लगा लेने से कर्तव्य पूरा नहीं होगा। वहां से कर्तव्य की शुरुआत होगी। और हम क्या है, हम स्टार्टिंग पॉइंट को ही मंजिल मानकर बैठ जाते हैं। अरे बस मैं पहुंच गया। अरे क्या पहुंचे, अभी तो आप शुरुआत कर रहे हो, अभी तो आप पहली सीढ़ी पर कदम रख रहे हो। ये पहली सीढ़ी ये मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल तक पहुंचना होगा तो उत्साह के साथ, उमंग के साथ, समझदारी के साथ, दीर्घ दृष्टि विजन के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। आज हम शासन के शंखनाद को हम अपने जीवन में कैसे साकार करें, हम खुद कैसे शासन का शंखनाद करें, इन मुद्दों पर चिंतन करेंगे। शासन का शंखनाद अगर करना है, पहली बात तो ये समझना होगा कि शासन मतलब क्या। हमने शुरुआत में देखा कि संचालन की प्रक्रिया, किसी प्रबल नेतृत्व के अंडर में संचालन की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं शासन। ये जो जिन शासन है ना, ये वितराग प्रभु द्वारा प्ररूपित है, किसी ऐरे गहरे की बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हम भी नहीं मानते और आपको तो बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन ये स्वयं वितराग परमात्मा द्वारा प्ररूपित और उन्हीं के द्वारा संचालित धर्म संघ है। इस जिन शासन में कौन कौन समाविष्ट होता है? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ये चार घटक जब सम्मिलित होते हैं तब बनता है चतुर्विद संघ, और उसी चतुर्विद संघ को कहा जाता है जिन शासन। नमोस्तु तस्मै जिन शासनाय। उस जिन शासन को नमस्कार जिसने पापी को पावन बना दिया, उस जिन शासन को नमस्कार जिसके आलंबन से जीव शिव बन जाता है, कंकड़ शंकर बन जाता है और आत्मा परमात्मा बन जाती है। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इन चारों का सम्मिलित रूप, चारों मिलेंगे तब जाकर वो चतुर्विद संघ बनेगा, और उस चतुर्विद संघ को ही कहा जाता है जिन शासन। जिन शासन की रक्षा, जिन शासन का संवर्धन मतलब वृद्धि करना और जिन शासन को आगे तक पहुंचाना, ये आपका हमारा सभी का कर्तव्य है। और ये कर्तव्य मतलब करने योग्य कार्य, अवश्य करने योग्य कार्य। दूसरा कुछ करो या ना करो, ये तो करना ही होगा। जिसमें भार आता है, जिस बात में वजन आता है, उस क्रिया के बाद तव्य लगाया जाता है, और तव्य ये प्रत्यय जिस क्रिया के साथ जोड़ता है ना, उस क्रिया का दम बढ़ जाता है, उस क्रिया का पावर बढ़ जाता है। करना तो है लेकिन अवश्यमेव करना है। ये नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। उस चीज को कहते हैं कर्तव्य। अवश्यमेव करना है। क्या है हमारा कर्तव्य? खाओ पियो मौज करो। बहुत तो संडे घूमने चले जाओ। अरे बाहर घूमना, बाहर का खाना, ये विषमता तो इतनी अधिक बढ़ गई है कि कोई व्यक्ति कहते ना कि मैं होटल नहीं जाता तो लोग उस पर हंसेंगे। है ये कैसा दकियानूसी व्यक्ति है होटल नहीं जाता, अरे बाप रे बाहर क्यों नहीं खाता? अरे एक्चुअली ना ये अरे बाप रे और अरे तू ये नहीं करता वो नहीं करता, वो पापी को उंगली करके बोलने की बात है, धार्मिक व्यक्ति को नहीं। शासन के शंखनाद का जो हमारा पहला पॉइंट है कि हमें शासन का गौरव होना चाहिए। वितराग प्रभु द्वारा बताया जिन शासन हमें मिला, ये तो ऐसा हो गया
कि बिल्कुल रास्ते चलते व्यक्ति को कहीं से उड़कर कोहिनूर हीरा हाथ में आकर टपक गया, ऐसी बात है। ये तो मुंह खोला और मुंह में पताशा मीठा मीठा गिर गया, वैसी बात है। पर ऐसा जबरदस्त अवसर मिलने के बाद गौरव न हो जब देखते हैं जिन्हें धर्म के अनुयायी जैन कुल में उत्पन्न हुए लोगों को, सब नहीं कुछ लोगों को, धार्मिक लोगों का मजाक उड़ाते हुए देखते। अरे कोई व्यक्ति बहुत पूजा पाठ कर लेगा, बहुत साधु संतों की सेवा कर लेगा, तो अमीर लोग जो अमीर मात्र नहीं, अमीरी के साथ साथ जिनका दिमाग धर्म के मामले में बिल्कुल दीवारा निकाल चुका है, वो लोग क्या कहेंगे? इसको तो है ना और कोई काम धंधा है ही नहीं, कमाई धमाई में तो इसका दिमाग ही नहीं लगता, इसलिए फिरते रहता है यहाँ वहां। इसे फिरना कहते हैं। देव गुरु धर्म की उपासना अगर हंसी का पात्र है तो इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? इससे बुरा क्या हो सकता है दुनिया में? अरे अभी की बात है, एक बहन आई, उसने कहा महाराज साहब धर्म करना ये बचपन से सुना था, बच्चों को भी वही संस्कार दिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा बेटा धर्म करता है, ये बात मुझे सबसे छुपानी पड़ेगी। मैंने कहा एकदम विचित्र बात, धर्म करता है उसे शर्म करनी पड़े या जो पाप करता है उसे शर्म करनी पड़े? छुपाना तो पाप को पड़ता है, धर्म को नहीं। उन्होंने कहा महाराज साहब मैं भी यही समझती थी, बच्चों को संस्कार दिए, रात्रि भोजन नहीं करना है, परमात्मा की आज्ञा का पालन करना है, अभक्ष नहीं खाना है, कंदमूल नहीं खाना है, और मेरे पुण्य से मेरे बच्चों ने मेरी बात मानी भी। लेकिन महाराज साहब अब ऐसा होता है कि बच्चा मंदिर में आता है, पूजा करता है ना, तो उसको मैं कहती हूँ कि बेटा तू जल्दी जल्दी पूजा करके आ जाया कर। लोग कोई पूछे कि तू होटल जाता है कि नहीं, तो झूठ बोल दिया कर कि हाँ मैं होटल जाता हूँ। मैंने कहा ये क्या बात हुई? क्यों ऐसी गलत बातें, क्यों ऐसा झूठ आप प्रचारित करना चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज साहब बेटा बड़ा हो गया है, सगाई के लिए रिश्ते देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है बहुत धार्मिक है, ये तो रोज अष्टप्रधारी पूजा करता है, ये तो रात को नहीं खाता, ये तो कंदमूल नहीं खाता, ये तो ब्रेड पाव जैसी अभक्ष्य चीजें नहीं खाता, अरे इसको बेटी कौन देगा? हाँ हमारी बेटी को होटल नहीं ले जाएगा। ओहो जैसे होटल जाना ही जीने का मुख्य आधार हो, ऑक्सीजन हो, उसके बिना मर जाएंगे। लेकिन ये कटु सत्य है, आज के समय का ये कड़वा सच है। उस बहन की बात सुनकर हमको भी ऐसा होगा कि भगवान आपने तो फरमाया है ना कि छठी आने के जस्ट पहले तक जिन शासन टिकेगा, आपकी बात में कोई शंका नहीं, लेकिन ये वातावरण, लोगों की ये विचार, लोगों की ये मान्यताएं देखकर तरस आता है कि मिला तो है कोहिनूर हीरा, लेकिन उसका मूल्य नहीं पता, इसलिए उसे कंकर, सामान्य पत्थर समझकर फेंक देते हैं। मिला तो है अद्भुत शासन, लेकिन यहाँ धर्म करने वालों को शर्माना पड़े, इससे दयनीय स्थिति क्या होगी? सावधान, कभी भी धर्म की या धार्मिक व्यक्ति की मजाक उड़ाना, निंदा करना, उन्हें शर्मनाक स्थिति में लाकर खड़ा करना। जैनों की यहाँ शादी हो और पत्रिका में पहले तो लिखते थे कि शाम की चौबियार की व्यवस्था है, अब शायद लिखना भी बंद हो गया। हम तो जब वो वाक्य लिखा जाता था ना तब भी शर्माते थे कि चौबियार की व्यवस्था है मतलब क्या, बाकी सबके लिए रात्रि भोजन खुला, मात्र चौबियार की ही व्यवस्था है, उसके बाद खाना मिलेगा नहीं। ये होती है दृढ़ता। लेकिन अब तो ऐसा है ना कि जो दृढ़ है ना उसे अकड़ू बोलकर, उसे विचित्र बोलकर, उसे ही कोई जैसे वो एंटिक पीस हो ना, इस तरीके से उसे पेश किया जाता है। कोई रात को नहीं खा रहा तो उसे बहाने बनाने पड़ रहे कि नहीं ऐसा है वैसा है। अरे बहाने तो उसे बनाने पड़े जो पाप करना चाहता है।
मुझे याद आता है हमारा बचपन, जब हम लोग हर साल यात्रा करने अलग अलग दिशाओं में जाते, ट्रेन में बैठते, शाम के 5 साढ़े 5 बजते टिफिन खुल जाते। जो रात को नहीं खाता है उसे तो जल्दी से खाना ही होगा। हम जैसे ही टिफिन खोलते, ट्रेन के उस विभाग में बैठे हुए लोग सामने से हमको पूछते थे, आप लोग जैन हो? और सच कहूं, वो प्रश्न सुनकर हम सब भाई बहनों को इतनी खुशी होती थी कि अरे वाह, हमें अपनी पहचान नहीं देनी पड़ती, हमारे व्यवहार से लोग हमें पहचान लेते। ये होता है गौरव। अब हालत ऐसी है ना कि जैन है लेकिन जैन है ये पता ही नहीं चलता। मैं आपको कह दूं कि मैं चाइनीज हूं, मैं चाइना में जन्मी हूं, चाइना में बड़ी हुई हूं, मैं चाइनीज परिवार की बेटी हूं। आप मान लोगे? आप कहोगे मारा साहब बोल रहे मैं चाइनीज हूं, लेकिन ये लग तो नहीं रहे, मेरा कलर या मेरी आंखें या मेरे आईब्रोज या मेरा नाक चाइनीज लोगों जैसा थोड़ी है। अगर मैं चाइनीज होती तो कुछ अलग दिखती, लेकिन मेरा चेहरा देखकर तो लगता नहीं है कि मैं चाइनीज हूं। मैं कह रही हूं मैं चाइनीज हूं, तो भी आप कहोगे मानने में बात नहीं आ रही। वैसे ही आप कहो कि मैं जैन हूं और दुनिया कहे लगता नहीं है। हाँ, समझ में आई बात? आप कहो कि मैं जैन हूं और दुनिया कहे कि लगता नहीं है, तो समझ लेना अब इससे बुरा क्या हो सकता है जिंदगी। हम सूरत में थे, चातुर्मास हमारा सूरत में था। दर्शनार्थी वंदनार्थी लोगों में एक 13 साल का लड़का भी हमारे पास आता था। बहुत घुल मिल गया। आराधना की, त्याग की बातें जब हम उसे समझाने लगे तो उसने कहा महाराज साहब आप बाकी जो बोलो मैं मानने के लिए तैयार, लेकिन आलू प्याज छोड़ना मुझसे ना हो पाएगा। हमने कहा क्यों नहीं हो पाएगा? वो मुझे बहुत पसंद है महाराज साहब, बाकी सब कर लेता हूँ, मम्मी इवन घर में तक कंदमूल नहीं लाती, घर में नहीं खाता हूँ, लेकिन बाहर की आइटम खाने का मुझे बहुत शौक है। मैं बाहर तो कंदमूल खाता ही हूँ और वो नहीं छोड़ूंगा। अभी फिलहाल छोड़ने का मूड नहीं है। समझाने से थोड़ा थोड़ा उसके मन में चचने तो लगा था, लेकिन लूली बाई उसे टाइट कर रही थी, मानना मत, प्रॉमिस मत कर देना, कहीं पचकान मत ले लेना। ठीक है भाई, समझाना हमारा काम है, सुनना, समझना, परिवर्तन लाना, उस बात को स्वीकार करना आपका काम है। ठीक है, कुछ दिन कुछ महीने बीते, चातुर्मास पूरा हो उससे पहले ही एक दिन दोपहर को 1-1:30 बजे वही लड़का आया और उसने कहा महाराज साहब मुझे जीवन भर कंदमूल नहीं खाने का पचकान दे दो। हमने कहा अरे ये लड़का जो कल तक मानने के लिए तैयार नहीं था, आज क्या चमत्कार हो गया, अचानक आकर कह रहा है मुझे जीवन भर के लिए त्याग का पचकान दे दो। हमने कहा क्या हुआ तुझे अचानक? उसने कहा महाराज साहब बहुत मेरा मूड ऑफ है, आप पचकान दे दो। हमने कहा पचकान देंगे, लेकिन एक बार बोल तो सही क्या हुआ? तो उसने बताया कि महाराज साहब मैं रोज ट्यूशन से जब लौटता हूँ ना, तब रास्ते में एक खाने की सामग्री का ठेला आता है, वहां से मैं समोसे ऐसी अटरम अटरम आइटम रोज खाता हूँ। लेकिन होता क्या है कि रोज मैं पूजा भी करता हूँ, मंदिर जाने से पहले तिलक भी लगाता हूँ चंदन का, लेकिन दिन भर में पसीना होता है या मुंह पोंछते हैं या कभी मुंह धो लेते हैं तो वो चंदन का तिलक मिट जाता है। लेकिन कल ऐसा हुआ कि मैं पूरा दिन पढ़ाई में ही लगा रहा और वातावरण में भी ठंडक थी, इससे कोई पसीना वसीना हुआ नहीं, कुछ पोंछना पड़ा नहीं और मेरा तिलक ऐसा का ऐसा रह गया। ट्यूशन पूरी होने के बाद जैसे ही मैं उस
ठेले वाले के पास गया और मैंने कहा समोसे, एक प्लेट समोसे दो। और पता नहीं उस ठेले वाले ने मेरा चेहरा देखा। मेरा चेहरा देखते ही मेरे माथे पर चमकता वो केसर का तिलक उसकी नजर में आया और उसने मुझे कहा तुम जैन हो? मैंने कहा हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा जैन हो और रात को खा रहे हो? जैन हो और रोज आलू प्याज वाली चीजें खाते हो? तुम्हारे जैन धर्म में तो मना किया हुआ है ना इन चीजों को। बस ये दो वाक्य कान में पड़े और मारसा मुझे इतनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। ऐसा हुआ कि अरे बाप रे, मैं जैन होकर भी अपने नियमों को जानने समझने के लिए तैयार नहीं और ये अजैन व्यक्ति, उसे भी पता है कि जैन कंदमूल नहीं खाते। और महाराज साहब तभी की तभी मैंने मेरा ऑर्डर कैंसिल किया और घर पर आकर रोने लगा। एक बार तो मन हुआ कल से याद रखकर तिलक मिटाऊंगा। ये तिलक ने सारी गड़बड़ की ना। रोने लगा। तब पास आकर दीदी ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है तू? और तब मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, कल से मुझे याद कराना जीजी, तिलक निकाल कर जाना है। ये तिलक रहेगा तो गड़बड़ होगी ना। तब दीदी ने कहा इस तिलक ने तुझे बचा लिया है, इस तिलक को मिटाना नहीं है, अब तिलक की शान को तुझे बचाना होगा। अगर तुझ में दम है तो आज के आज तू संकल्प कर। और महाराज साहब मैंने कल रात को सोने से पहले संकल्प कर लिया कि कल आपके पास आकर पचकान ले लूंगा। सुबह जल्दी स्कूल गया इसलिए पचकान नहीं ले पाया। अभी जैसे ही घर पर आया हूँ खाना भी नहीं खाया और मैं पचकान लेने आया। देखिए ये है शासन का शंखनाद कि 13 साल का बच्चा भी एक अजैन ठेले वाले का वाक्य सुनकर मन को गौरव से भर दे। जब तक हमारे मन में अपने धर्म का, अपने जनशासन का गौरव नहीं होगा ना, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ कल्याण बहुत दूर, हमारा अस्तित्व भी नहीं टिक पाएगा। अभी जो चल रहा है पूरे भारत में, जो वातावरण चल रहा है, चित्र विचित्र आक्षेप, एकदम बुद्धिहीन बातें जैन धर्म के बारे में बोली जा रही है, वो सुनकर भी अगर पेट का पानी न हिले ना तो समझ लेना हमारी रगों में खून नहीं सादा पानी बह रहा है। खून हो तो खौलेगा कि मेरे परमात्मा की बताई वाणी को कोई कैसे ललकार सकता है, और वो भी इतनी विचित्र तरीके से। हाँ बिल्कुल संवाद करना है तो करे, जिज्ञासाएं हो तो पूछे, शंका हो तो समाधान पाए, लेकिन एकदम तर्कहीन बुद्धिहीन आक्षेप, बिना सिर पैर की बातें, और वो भी मेरी जनशासन के लिए मैं सुन लूं, कदापि ना हो। अरे लोगों के तो खून इतने ठंडे हो चुके हैं, बर्फ की तरह फ्रीजर में जम चुके हैं, हमको आकर कहते हैं कि महाराज साहब ये जो विरोध चल रहा है ना ये नहीं होना चाहिए। अपन ही लोग उनको फेमस कर रहे हैं। अच्छा, उनको उनका नाम लेने से, उनकी बताई हुई गलत बातों को ललकारने से हम उनकी प्रसिद्धि कर रहे हैं। तो फिर सद्दाम हुसैन, हिटलर, ये जो सारे आतंकवादी होते हैं उनका तो नाम ही लोगों को नहीं पता होना चाहिए। आतंकवादियों के नाम लेने से या उनकी करतूतें बताने से वो प्रसिद्ध होते हैं क्या? प्रख्यात और कुख्यात दो शब्द है अलग अलग। एक तो होता है व्यक्ति अच्छे के लिए फेमस होता है और एक व्यक्ति बुरे के लिए बदनाम होता है। ये प्रसिद्धि नहीं है, ये उनकी बदनामी है। इतना ठंडा खून कैसे हो सकता है कि मेरे जिस शासन पर आप चाहे फिर भी मैं आराम से सो सकूं, मेरे शासन को कोई बड़ा बुरा कह दे और फिर भी मैं आराम से खा पीकर मस्त रहूं? नहीं, गौरव है अगर जनशासन का तो आराम नहीं, यहाँ तो काम करना होगा। क्या करने से ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती है, उस दिशा में विचार करना होगा, उस दिशा में तन मन और धन को लगा देना होगा।
मेरे शासन पर कोई उंगली कैसे उठाए? इतना ठंडा खून, ये सब नहीं करना चाहिए। फिर वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं, फिर वो लोग अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। अरे इस कायरता ने तो 100-100 साल तक उनको उनके अस्तित्व को टिकने दिया। अब कब तक? अब कब तक? हमारे तो भगवान का ही नाम महावीर है, कायर नहीं है। अब महावीर की संतान कहलाने के लायक अगर हमें बनना है तो कुछ तो धर्म गौरव, अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का, अपने परमात्मा का, अपने जनशासन का गौरव जगाना ही होगा। उसके बिना काम चलेगा नहीं। आज एक को इग्नोर करेंगे, कल ऐसे 10 खड़े हो जाएंगे। आपका, आपके बच्चों का, आपके आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व मुश्किल हो जाएगा, उनका जीना दुभर हो जाएगा। जो जागता नहीं है, जो भागता है ना, वो टूटता है, वो टिकता नहीं। और हमें टूटना नहीं है, हमें तो टिकना है। हमारे परमात्मा की वाणी में तो इतना दम है कि जिसे वैज्ञानिक भी सलाम करते। हमारी परमात्मा की वाणी में तो इतना दम है जो विश्व की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, और हम हैं कि उसका उपयोग खुद की समस्या के समाधान में भी नहीं कर पाते। प्रचार, प्रसार, प्रभाव सब कुछ लगाना होगा जोर, और परमात्मा के इस अद्भुत जन शासन को, ये एक यज्ञ है, ये एक मशाल है, उसमें कुछ बूंद घी तो हमारी भी ओर से लगना चाहिए। तन मन धन प्रभु ना चरणों मा, ये सिर्फ गाने की गीत की पंक्तियां नहीं है, ये रगों में बहते खून को उत्तेजित कर परमात्मा के चरणों में समर्पित करने का आह्वान है। शासन का शंखनाद याद रखिएगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। अगर हम अपने धर्म की रक्षा न कर पाए तो फिर जीना या मरना दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? अपने परिवार के लिए चिंता है, खुद के लिए चिंता है, लेकिन धर्म के लिए चिंता नहीं। ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसे गौरवहीन लोग टिक नहीं पाते। स्वार्थ से ऊपर उठकर शासन के बारे में सोचना होगा। पहली कंडीशन है शासन के शंखनाद की कि हमें शासन का गौरव हो। दूसरी कंडीशन है शासन के शंखनाद की कि हमारी दृष्टि दीर्घ दृष्टि हो, दूर तक का सोचे, लंबा सोचे, विजन के साथ आगे बढ़े। आज हम जो कर रहे हैं, कल उसका परिणाम क्या आ सकता है? आज हम जो बोल रहे हैं, इसका रिजल्ट आगे जाकर क्या होगा? आज हम जहां पैसा लगा रहे हैं, आज जहां हम दान दे रहे हैं, उससे आने वाली पीढ़ियों को क्या फायदा या क्या नुकसान होगा, ये तो सोचना ही नहीं। हमारा तो काम देने का है। आगे क्या होता है वो सोचने की हमें जरूरत नहीं है। हमने दान कर दिया इसलिए हमें पुण्य मिल गया, नहीं चलता ऐसा। मैंने पौधे में पानी डाल दिया तो मुझे पुण्य मिल गया, नहीं चलता ऐसा। मैंने पौधे में पानी डाला, कितना डाला, कब डाला, उसे जरूरत थी उतना डाला या उससे कम डाला? कम डाला तो वो सूख जाएगा, ज्यादा डाला तो वो सड़ जाएगा। सब बातों का ध्यान रखना तो जरूरी होता है ना। सिर्फ मैं करूं वो सच, ऐसा नहीं चलता। क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सारी बातों पर विचार करके दीर्घ दृष्टि के साथ शासन के संरक्षण के लिए, शासन के संवर्धन के लिए एकजुट होकर चिंतन करना ही होगा। एक नेतृत्व के नीचे ये काम करना ही होगा। शासन का शंखनाद मात्र फूंक मारने से नहीं होगा, जी जान से जुटना होगा उसके लिए। इसलिए पहला विषय था गौरव, शासन का गौरव। दूसरा मुद्दा है दीर्घ दृष्टि। हम क्या करें
मुद्दा है दृढ़ मनोबल। चाहे कुछ हो जाए, मैं मेरे शासन के लिए चाहे मिट जाऊं, चाहे खप जाऊं, लेकिन मेरा शासन रहना चाहिए। ये जो दृढ़ मनोबल, दृढ़ इच्छा शक्ति है ना, उसे लगाना होगा शासन की सुरक्षा के लिए। प्रभु ने तो शासन की स्थापना कर दी और आज तक हजारों लाखों महापुरुषों ने, महान आचार्य भगवंतों ने, महान साधु साध्वी जी भगवंतों ने, महान श्रावक श्राविकाओं ने उसे उसी रूप में हम तक पहुंचाने का भगीरथ कार्य किया। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस शासन को इसी रूप में अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। लेकिन उसके पहले खुद को धर्म का आचरण करना होगा। धर्म का आचरण करना होगा, उससे भी पहले धर्म और धार्मिक का उपहास, निंदा, मजाक ये बंद करना होगा, बहुत जरूरी है। नहीं तो हालत ऐसी हो जाएगी कि धार्मिक व्यक्ति घबराए और पापी छाती चौड़ी करके घूमे। ऐसा ही तो समय आ गया है, लेकिन हमें इस समय को बदलना होगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। दीर्घ दृष्टि के साथ साथ दृढ़ मनोबल हो। और अंतिम और चौथा मुद्दा है सच्चा समर्पण हो। शासन के नाम पर कोई एक आंदोलन शुरू करते हैं और फिर बस अपना स्वार्थ, मेरा नाम, मेरा काम हो जाए और फिर मैं निकल जाऊं, नहीं चलेगा। स्वार्थ को परे रखकर शासन के लिए सच्चे समर्पण के साथ आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि जहां स्वार्थ वहां यात्रा लंबी नहीं चलती। 2-4 दिन उबल जाएंगे और फिर जैसे दूध में उफान आ जाता है, दूध उफनता है और जैसे ही पानी के 2-4 छींटे उस पर डाल दो, दूध अपने आप शांति से बैठ जाता है। ऐसा थोड़ी होता है शासन का गौरव। शासन का गौरव तो उबलते हुए ज्वालामुखी जैसा हो, पर्वत को भी फोड़ दे लेकिन बाहर तो निकल कर ही दे। बस आप में और हम में ये गौरव, ये दीर्घ दृष्टि, ये दृढ़ मनोबल और सच्चा समर्पण अगर आ जाए तो शासन का शंखनाद होने से कोई रोक पाएगा नहीं। और आपको हमारे जीवन को धन्य बनाना है, पुण्य बनाना है, पवित्र बनाना है। आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से सुखी और संपन्न रहना है, शांति से जीना है तो शासन का शंखनाद करना ही होगा। तो आइए आप और हम मिलकर संकल्प करें, जैनम जयति शासनम के जयनाथ को पूरे विश्व में गुंजित करने का। मैं शासन का हूं, शासन मेरा है, शासन के लिए मैं हूं और मेरे लिए शासन है। ये भावना जितनी दृढ़ बनाएंगे, इस भावना को जितना घोटा जाएगा, दूध को घोट घोट कर दूध में से बनता है मावा, खोवा, बस, और उस खोवे से बनते हैं मीठे मीठे पेड़े। दूध को घोटा ना जाए तो पेड़े बनते नहीं। हमें अपनी भावनाओं को घोटना है, क्योंकि हमारी भावनाएं मात्र भावना न रहे तो शंखनाद बन जाए। और शंखनाद की स्थिति तक पहुंचने के लिए अपने मन को, अपने विचारों को आंदोलित करना होगा, दृढ़ बनाना होगा, तब जाकर हो सकता है जैनम जयति शासनम का जयनाद, शासन का शंखनाद। आप और हम सभी शासन के प्रति निष्ठा रखें, शासन के प्रति समर्पित बने। प्रभु महावीर की कृपा हम में सत्व, साहस और शक्ति का संचार करे, भक्ति का संचार करे। आप और हम प्रभु के शासन को पाकर ऐसी साधना, ऐसी आराधना करें जिससे सिद्ध बने, बुद्ध बने, मुक्त बने, जीवन में मंगल और कल्याण का सर्जन करे। यही शुभ भावना। बोलिए शिव सगर पार्षद भगवान की जय। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनम जयति